जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को जानकारी मिल चुका होगा कि उत्पाद सिपाही का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। और लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों का मन में ये सवाल चल रहा था कि दिसंबर में जो एक नोटिस आया था जेएसएससी की तरफ से कि 90 डे के अंदर पे एग्जामिनेशन इसका होना है। बशर्ते अगर देखा जाए कि दिसंबर से 90 डेज का अगर कहानी बनेगा तो फरवरी के आसपास, मगर इतना आप पक्का मान के चलिए कि 22 मार्च का जो ऑफिशियल डेट आया है वो किसी भी तरीका से फेक नहीं है। उसको फेक नैरेटिव या फिर उस तरह का माहौल बनाने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा। ये 100% सही है और एकदम सही सूत्रों से निकला हुआ और एक तरह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको मतलब एक कहा जाए कि 1.5 साल से लगभग आपने फिजिकल पास करने के बाद पे इतना दिन इंतजार किया है। लगभग लास्ट अगस्त सितंबर के आसपास में इसका फिजिकल खत्म हुआ था और अभी इसका एग्जामिनेशन का डेट आया है। और 2023 का वैकेंसी आप लोग जान रहे हैं, 2023, 24, 25, 26 में जाके इसका एग्जामिनेशन होना है। देर भला जरूर हुआ है मगर दुरुस्त होने वाला है, ये चीज आप जान लीजिए। और इसमें जो वर्दी का सपना है वो वही बच्चे पूरा करेंगे जो फोकस ऑन होके पहले से अभी तक चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्या है ना कि यहाँ झारखंड में एक अलग सा नैरेटिव बना हुआ है कि लोग यहाँ पे किसी भी वैकेंसी को सीरियसली लेते नहीं है। तो ये चीज आपके अंदर पे नहीं होना चाहिए आने वाले वैकेंसीज के लिए, या कक्षपाल हो या किसी भी। और इसका अगर अभी भी अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के लिए आपको बूस्टअप चाहिए तो मॉक टेस्ट हो, 1-in-1 का आपका गाइडेंस हो, या फिर क्लासेस में किसी तरह का कोई टॉपिक छूटा हुआ हो, तो एक छत के नीचे आरसी फिजिकल एकेडमी में आपको तीनों पेपर, पासिंग पेपर, मेन पेपर और लैंग्वेज पेपर, इसका टोटल गाइडेंस मिलने वाला है। इसका क्या क्या है कहानी वो तो जान रहे हैं आप लोग। अगर इसका सिलेबस के विषय में भी बात करेंगे तो सिलेबस भी आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें सिलेबस या फिर फिजिकल पे आपका नाम आया है या नहीं आया है, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन पे भी होंगे कि आपका फिजिकल के लिए नाम यहाँ पे नॉमिनेशन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको उन्हीं बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मिलेगा जो फिजिकल पास करने के बाद पे भी उनका नाम आना चाहिए, जो लास्ट शॉर्टलिस्ट हुआ था, जिनका भी रोल नंबर उनमें। अब इसमें खेल क्या है कि मार्च के फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड आना है। अब एडमिट कार्ड लगभग 1.5 लाख बच्चों का आएगा और एक दिन में ही सारा एग्जामिनेशन हो जाना है तीनों पेपर का, और 1.5 लाख लोगों का एक दिन में ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझिए कि 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च 3 दिन एग्जामिनेशन या 4 दिन एग्जामिनेशन चलेगा या 3 पेपर का अलग अलग एग्जामिनेशन चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, हो सकता है उनको ये जानकारी ना हो, जो पहले से दिए होंगे या जेएसएससी के बारे में जान रहे होंगे। पहला पाली में आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है, चाहे थर्ड पेपर होगा या सेकंड पेपर होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक दिन में तीनों पेपर एक ही दिन में क्लियर होगा, बीच में ब्रेक मिलता है। एग्जामिनेशन आप एक बार अंदर जाएंगे उसके बाद पे ही सारा सिस्टम वहां पे कंक्लूड होगा और सभी का एग्जामिनेशन एक ही दिन में होना है। अब खेल क्या है कि एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे करें और क्या होने वाला है आगे का स्ट्रेटेजी। आप लोग जान रहे हैं कि तीनों पेपर में से एक पेपर पासिंग है, दूसरा और तीसरा पेपर पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, जो कि दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन का पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है और मेन पेपर 120 क्वेश्चन का होने वाला है। ये दो मिला के आपका वर्दी का जो सपना है उसको पूरा करेंगे, चाहे आपका कोई भी लैंग्वेज होगा। मेन पेपर तो सभी के लिए एक जैसा है। इसका टोटल स्ट्रेटेजी आपको हमारे जेएसएससी में सेलेक्टेड सर हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या आने वाले टाइम पे आप मास्टर स्ट्रोक को लगा सकते हैं और आपका जो वर्दी का सपना, उत्पाद सिपाही बनने का जो सपना है 3-4 साल से देखे हुए हैं, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। सर सभी को जोहार। तो जिसका था इंतजार वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कंप्लेन कर रहे थे कि सर झारखंड में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, या हम लोग 2023 का ये वैकेंसी है, 24 में रनिंग हुआ, पूरा 25 बीत गया, 26 में इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट भी आया दो बार। एक बार रिजल्ट आया था एक बार रिजल्ट आया तो 1,50,000 लगभग लोगों का रिजल्ट आया। उसमें भी कुछ बच्चे लोगों का रिजल्ट नहीं आया हुआ था। उन बच्चों का भी रिजल्ट, जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई करने के बाद भी रिजल्ट में नाम नहीं था या रोल नंबर नहीं था, उनका सेकेंड बार में ये दिया। बात करते हैं, चूंकि आपको पता चल चुका है कि एग्ज़ाम डेट जो है 22 मार्च को स्टार्ट होगा और फर्स्ट वीक में मार्च में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा, चूंकि यहाँ से आपके पास 1.5 महीने का समय बच रहा है। उस स्ट्रेटजी को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा
आप इस वीडियो में अगर पूरा बने हुए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा मास्टर प्लान समझते हैं कि जेएसएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके क्या मेहनत होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर क्वालिफाई करना है तो चीज़ों को उस तरह समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको इसका नोटिस पढ़ना है तो या तो आप जेएसएससी के वेबसाइट में जाकर के आप इसका नोटिस पढ़ सकते हैं। साथ के साथ अगर आप चाहें तो आरसी फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो ये बिल्कुल ऑफिशियल जेएसएससी के वेबसाइट में अपलोड किया गया नोटिस है, जो आज के ही डेट पे जारी किया गया 3/2/2026 के डेट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेएसएससी कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, 22 मार्च 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। साथ के साथ इसका जो परीक्षा का जो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जो डाउनलोड होगा वो लिंक आयोग के लिंक में मार्च 26 के प्रथम सप्ताह में होगा। ये छोटा सा ही नोटिस है और आप लोग को आई होप कि ये मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला होगा ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा या तो वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटजी का। तो आप सभी को पता है कि एक्साइज कांस्टेबल का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एक्साइज कांस्टेबल का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, तो ये 3 पेपर पर हम लोग बात करने वाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये है क्वालिफाइंग पेपर जो कि 120 क्वेश्चंस का होगा। 120 क्वेश्चंस के होंगे, 120 प्रश्न के होंगे। और अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा वेटेज या बहुत ज़्यादा समय देने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 80 क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी का होगा और 40 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, इंग्लिश के होंगे। इसमें से आपको टोटल क्वेश्चन होता है 120 और 120 का 30% यानी कि 12 36 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। और इस चैप्टर को अगर आपने पेपर 1 पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इसमें मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन तो आपको पैसेज से ही दे देता है, जिसमें आपको पढ़ करके आपको आंसर करना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो हमारा जो मेरिट वाला जो पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3, इस पे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करेंगे, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इस पर करेंगे और इसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 1 के लिए हिंदी का 80 और 40 जो है इंग्लिश का, इस पे फोकस नहीं करना है, इन दोनों पे फोकस करना है। जितना मैक्सिमम हो सकता है मॉक टेस्ट लगाइए। बचे हुए जो भी आपने, चूंकि ये तो काफ़ी पुराना वैकेंसी है तो लगभग लोग जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनका जो है कंप्लीट हो चुका होगा सिलेबस, और जिनका भी सिलेबस नहीं पता है, नहीं हुआ है, वो 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट लगाने के बाद जिस टॉपिक पे आपका नंबर कम हो रहा है या कट रहा है या माइनस मार्किंग जा रही है, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको याद नहीं है, उन सभी टॉपिक को नोट करिए और उस टॉपिक को बुक से निकाल करके पूरा उसको स्ट्रेटजी वाइज पढ़िए और टाइम निकाल करके। तो सेकेंड पेपर जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा जिसको हम लोग कहते हैं रीजनल लैंग्वेज, है ना, क्षेत्रीय भाषा, ये आपका टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा। 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न का होगा, जिसके लिए टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 घंटे। और इसमें आप 100 में से 100 ला सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं, हिंदी वाले में स्कोरिंग बहुत कम कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 90-95 तक नहीं जाते हैं। अदरवाइज बाकी नागपुरी हो, खड़िया, मुंडारी, उर्दू, बंगला, ये सब जितने भी जो सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं। खोरठा में लोग 95-98, नागपुरी में 95-98। तो प्लान ये बनाइए अपना जो भी है पूरा स्टोरी, अपना गद्य खंड का और पद खंड का, दोनों का इतना बढ़िया प्लान कीजिए कि अभी ऐसे आपका 1.5 महीने 40-45 दिन का समय में पूरा कहानी रट लीजिए, पूरा उसका क्वेश्चंस कर लीजिए, साथ के साथ ग्रामर का क्वेश्चन और साहित्य का क्वेश्चन। क्योंकि आपका पूरा का पूरा अगर आप सिलेबस देखेंगे तो साहित्य भी है, ग्रामर भी है, साथ के साथ आपका गद्य और पद खंड का दोनों का है। उसको आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाइए, मैक्सिमम चीज़ों को रटिए। और ये 45 दिन आपका मेहनत, 45 दिन का मेहनत जो है आपका रिजल्ट बता सकता है। तो कुल मिला करके अभी से, आज से कमर कस लीजिए और पूरा तैयारी पे लग जाइए। जितना से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और जो भी चीज़ों में डाउट हो रहा है उस चीज़ों को आपको तुरंत में एकदम उसको कंक्लूज करके आपको एकदम खत्म करना पड़ेगा, है ना। पेपर 3 के लिए हम लोग कुंदन सर से समझेंगे कि उनके हिसाब से क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कि पेपर 3 में जो टोटल जो है क्वेश्चन पे हम लोग कैसे क्या करेंगे। पेपर 3 के जो टोटल 50 क्वेश्चन झारखंड का है, 40 क्वेश्चन रीजनल जीके का है, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस का है और 10 क्वेश्चन मैथ का है। उसके लिए कुंदन सर से बात करते हैं, कुंदन सर समझाएंगे चीज़ों को। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि रोहित सर और रोशन सर आप लोगों को बता चुके हैं कि जेएसएससी कांस्टेबल मतलब उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही का विज्ञापन
और रिटन एग्जाम का डेट जो कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुका है। मतलब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो इन इतने कम दिनों को सही तरह से कैसे आप यूटिलाइज कीजिएगा, इसके बारे में मैं पेपर 3 का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर 1 और पेपर 2 का डिस्कशन हो चुका है। पेपर 3 में क्या है आपका, सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज, जिसको जीके जीएस हम लोग बोलते हैं। पेपर 2 क्या है झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड हो गया। पेपर 3 और जनरल साइंस होगा आपका, जीएस जनरल साइंस, साइंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। और फोर्थ होगा मैथ्स। और ये आपका क्या है, जीके जीएस 40 क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड स्पेसिफिक 50 रहेंगे, साइंस आपका 20 रहेगा और ये 10 रहेगा। मतलब टोटल आपका 120 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स आपका आएंगे और एक का निगेटिव मार्किंग आपका होगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि कैसे आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है इसे। तो अब देखिए पेपर 1, जैसा कि आप जान रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 आपका मेरिट है और पेपर 3 मेरिट है। तो ये दोनों पेपर मतलब 120 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, 220 क्वेश्चन को आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए इसको अच्छे से सॉल्व करना और अच्छे से इतने कम दिनों में तैयारी करना है। तो इसके लिए हम लोग जीके जीएस करेंगे, झारखंड करेंगे, जनरल साइंस करेंगे और मैथ्स करेंगे। तो ये सारे का बुक लिस्ट और मॉक टेस्ट और इनके क्लासेस, क्योंकि देखिए अब तैयारी का वक्त रहा नहीं आपके पास, अब सिर्फ प्रैक्टिस का वक्त रहा। तो प्रैक्टिस का और बूस्ट मोड में कराने के लिए आपका आरसी फिजिकल एकेडमी और आरसी डिफेंस क्लासेस दोनों चैनल पे आपको भरपूर तैयारी कराई जाएगी, जहां एक जगह आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और इसका डिटेल्स में तैयारी कराई जाएगी और डेली एक मॉक दिया जाएगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस 1-to-1 कनेक्ट होकर परफॉर्मेंस का आपका जांच किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपके इंप्रूवमेंट स्केल कैसे है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे और कैसे अच्छा करना है और कहां पे आप लैग कर रहे हैं उसको आपको मोटिवेट किया जाएगा और उसको सही किया जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, तो धन्यवाद। बस इतना ही बोलूंगा, क्योंकि बाकी का प्रैक्टिस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे और डिटेल्स स्ट्रेटजी आपको बहुत जल्द लाई जाएगी।